ब्रह्मचर्य अति दुष्करम, तवे सुवा उत्तमम ब्रह्मचर्य। वासना को छोड़कर उपासना में जाना है। हमें धर्म की गंगा में डुबकी लगाना है। हमें कंकर नहीं, हमें कंकर से शंकर बनना है। हमें शव से शिव बनना है, क्योंकि एक पत्थर अगर रोड पे पड़ा रहता है और उस पत्थर का अगर छोटा सा शिवलिंग बना दिया तो वह पत्थर क्या बन जाएगा? अरे शंकर का रूप ले लेगा। एक पत्थर मार्बल का टुकड़ा अगर रोड पे चला है, राहगीर उस पर पैर रख देते हैं और एक शिल्पकार उस पत्थर को उठाता है, हथौड़ी से मारता है और एक प्रतिमा का रूप दे देता है। वह पत्थर परमात्मा के दर्शन करने की प्रतिमा बन जाती है। कहते हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर सोच बदलती है तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में क्या देता है? ब्रह्मचर्य ज्योति है, ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य शक्ति है, ब्रह्मचर्य हमारे जीवन की ऊर्जा है। जिस प्रकार बहुत से व्यक्ति आते हैं, थोड़ी देर वंदन करते हैं, थक जाते हैं, और कोई चढ़ाव चढ़ता है, वो चढ़ते चढ़ते छोटी उम्र में भी हाँफने लग जाता है। क्यों हाँफता है? कभी आप डीपली गए, कभी आपने चिंतन किया, कभी आपने विचार किया कि छोटी सी उम्र के अंदर वो चलते चलते हाँफने लग जाता, क्योंकि उसके शरीर की शक्तियाँ धीरे 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 कम हो गई। परमात्मा ने 3 अवस्था बताई है, एक बचपन, एक जवानी और एक वृद्धावस्था। जब बचपन, हमारे जीवन का बचपन ऐसे चला जाता है। बचपन के अंदर हम हमारे जीवन में कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं और अपने खिलौने में लग जाते हैं। जवानी आती है, माता पिता कहते हैं बेटा कमाओ, और कमाने के पश्चात शादी करो। शादी हो गई, 2 साल निकले, 3 साल निकले, बच्चा नहीं हुआ तो कोई पंडित के पास जाएंगे, कोई फकीर के पास जाएंगे, कोई सन्यासी के पास जाएंगे और क्या कहेंगे? बच्चा चाहिए। और जब वृद्धावस्था आती है तब आँखों से देखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है। तब किसकी याद आती है? धर्म स्थानक की याद आती है, मंदिर की याद आती है, गुरु भगवंतों की याद आ जाती है। जब गुरु भगवंत मंगली देते हैं तो महाराज सा जोर से दो, हमें सुनाई नहीं देता। आइए, परमात्मा कहते हैं जब यौवन की दहलीज पर आओ और उस दहलीज पर आओ, अपने जीवन के अंदर ऐसे सुंदर बातें लिखो, सुंदर संस्मरण लिखो कि इतिहास भी आपको क्या करे? याद करे।